कहाँ जा रहे तुम लोग रे? बोलो जय हिंद। जय हिंद। बैठो। कहावत कितना हो गया? 9। या नारी जोते कनारी, कनारी जोते कनारी, और सियान जोते बहियार। सुना है कहानी गांव में? नहीं सुना? नहीं समझा? या नारी जोते कनारी, सियान जोते बहियार। नहीं सुना है? नहीं सर। गांव घर में देखा नहीं कि सीधा साधा आदमी खेती बाड़ी करता है ना, जो सीधा साधा आदमी जो खेती बाड़ी करता है, और जो बहुत देखो शांति से पढ़ेगा तो पढ़ाएंगे तो हम चले जाएंगे, सीधे सी बात। निकल जाए? नहीं सर। कौन बोला रे निकल जाए? कोई बोला है तो बोलो, भाई दिक्कत है तो बता दो भाई, है ना? इधर देखो, या नारी जोते कनारी, सियान जोते बहियार। कहे मतलब भला कि जितना सीधा साधु आदमी है गांव घर में, जे भी छोटा मोटा आदमी रहता है, जो बपुतगर नहीं होता है, जिसके एकदम स्वभाव एकदम पूरा संत के जैसा है, वो आदमी को क्या है, हल बैल लेके जाएगा खेत, है ना? जैसे मान लो 3 भाई है ना? 3 भाई है और 3-4 को खेतों है। जैसे अब घोघर समझता है, तो बहियार हो गया, घोघर बीच घोघर वाला बहियार हुआ, गहरा खेत है ना? और एक हुआ एकदम कोना वाला कनारी टाइप में, जिधर पानी निकलने वाला है, इसलिए कनारी हुआ। और एगो टायर कहलाया। अब सीधा आदमी बोल दिया कि बाबू रे तोरा बड़का भैया जोत ले, कभी बहियार वाला खेत घोघर वाला मेन। बोला अच्छा ठीक है, तो जे बचले से हम जोत भाई, सीधा था तब ना। और यही रहता है, अगर तेज आदमी, लड़ाकू आदमी, तो क्या करता, बोलता ना यहाँ भी 3 हिस्सा करो, यहाँ भी 3 करो, यहाँ भी 3 करो। तो वही कहावत है गांव में कि या नारी जोते कनारी, अनार आदमी जो बूझता समझता नहीं है, जिसको मतलब नहीं है, सियान जोते बहियार। और जो सियाना अपने आप को समझता है, अपने आप को अकल वाला आदमी समझता है, वो क्या करता है, बहियार खेत को जोतता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा कहानी, दूसरा कहावत, इसका अर्थ लिखो। सीधे साधे लोग ठगे जाते हैं। सीधे साधे लोग ठगे जाते हैं। एक कहावत है, यद्यद कुंडी महुआ गुंडी। सुना है? कुंडी समझता है तू लोग? पानी निकालने वाला सर। पानी निकालने वाला है ना? यद्यद कुंडी महुआ गुंडी। अगर यदि तुम कुंडी में पानी जो निकालते हो, गांव में कुआं से जो निकालते हैं कुंडी से पानी, और तुम आधे कुंडी निकालेगा तो क्या दाम पूरा मिलेगा? तो महुआ गुंडी, महुआ का जो गुंडी होता है, जो हम लोग महुआ बिछने के बाद सुखाने बाद झाड़ते हैं, और गुंडी जो बचता है उसका क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार कि अगर यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो पूरा दाम नहीं मिलेगा। वही कहावत है खोरठा में, यद्यद कुंडी महुआ गुंडी। लिखो दूसरा कहावत, जल्दी जल्दी लिखो ना, कहावत मुहावरा में टाइम लगा देते हैं। यद्यद नहीं, अब यद्यद क्या लिखना है? यद्यद कुंडी महुआ गुंडी।
इसका अर्थ लिखो, कम मजदूरी देने पर कम काम होगा। कम मजदूरी देने पर काम भी कम होगा। तीसरा लिखो, कुकुर भूखले की बदरी फाटे। हाँ, कुकुर भूखले, कुकुर की बदरी, बदरी समझता है कि नहीं? हाँ, मान लो कि पूरा बादल छाया हुआ है और कुत्ता जो है से भौंक रहा है, तो क्या बदरी फटेगा? नहीं फटेगा। तो वही चीज है कि कुकुर भूखले की बदरी फाटे, मतलब कमजोर आदमी को जोरगर आदमी डर नहीं लागे। गलत उल्टा बोल दिए। कमजोर आदमी के मजबूत आदमी, गलत लिखा है। कुकुर भूखले की बदरी फाटे, अभी इसका अर्थ हम लोग अपने से लिखेंगे। कमजोर आदमी से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं? इसका मतलब यही हुआ कि कमजोर आदमी कितनो भौं भौं करेगा, कितनो कुछ कर लेगा, उसे कोई डरने वाला नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि कुकुर भूखले की बदरी फाटे, कमजोर आदमी भूखने से क्या मजबूत आदमी डर जाएगा? नहीं ना। वही चीज लिखो, कमजोर आदमी, हिंदी में लिखो, कमजोर आदमी के डराने से क्या मजबूत आदमी डर जाएगा? कमजोर आदमी के डराने से क्या मजबूत आदमी डर जाएगा? मुहावरा लिखो। अभी आएगा मुहावरा में लिखिए। लिख देना, जल्दी लिख लो। जीव काट करे कठोर बनना, बता देंगे लास्ट में, लिख लो। ऐसे लेट हो जाता है। जीव जीव छांदे, बोल ले जाएंगे सर। याचना करना, याचना। देखो मुहावरा में लिखे हैं, जीव काट करे मतलब कठोर बनना या फिर कठोर बनाना। जैसे मान लो कि तुमको हम डांट रहे हैं, खड़ा करके डांट रहे हैं, तो तुम क्या किया? जीव को काट करे। काट मतलब क्या है? काट मतलब लकड़ी। वो क्या है? उसको कितनों बोलो कुछ सुनेगा नहीं ना। वही चीज कठोर बनना या बनाना। मुंह छांदे, किसी के यहाँ मुंह छांदे मतलब क्या है? किसी से कुछ मांगना, याचना करना। वही लिखे हुए याचना करना। हाड़ कांपे, काफी डर जाना। हाड़ कांपे, कोठा हम लोग हाड़ कांपे की बोलते हैं, हाड़ कहते हैं। क्लियर हो? अब देखो हम लोग पहला कहानी पढ़ चुके हैं मांझो, और मांझो का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज शाम तक आप लोग को मिल जाएगा। हमें अभी 10 दिए हैं, उन लोग बोल दीजिएगा क्लासरूम में कि शाम तक ग्रुप में जाएगा, तो शाम तक ग्रुप में चला जाएगा आप लोग पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज पढ़ेंगे हम लोग दूसरा कहानी, और दूसरा कहानी पढ़ेंगे दिनेश कुमार दिनमणि जी का लिखा हुआ कहानी। क्या नाम है? दिनेश कुमार दिनमणि का लिखा हुआ कहानी क्या है? धर्म करम।
धर्म करम। और उसी कहानी को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ध्यान से पहले कहानी समझिए। किताब लिए हैं सब? कोई नहीं लिए? मटेरियल ले लो ना, जीरोक्स मिलता है, मिलता होगा कोई दुकान में। जीरोक्स दुकान में जो है, देखो देखो जीरोक्स है ना, सबसे बेस्ट है। जितना तुम किताब खरीदो, इतना मोटा काहे खरीद लिया? सीरियल का तैयारी कर रहा हूँ। ये तो एक मोनी फूल सब सीजियल। हाँ तो सीजियल होगा। सीजियल में सिलेबस बहुत अलग है। व्याकरण सेम है, डाह नाटक सेम है और निबंध लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन जहां वो मिला होगा वहां पर तुम्हारा उत्पाद सिपाही को भी मिलेगा। बता देगा हम जाएंगे शर्म बनो। कहानी के नाम क्या है? धर्म करम। देखो इस कहानी का लेखक कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। दिनेश कुमार दिनमणि, याद रखना है, दिनेश कुमार दिनमणि। क्या मांझो वाला कहानी में 25 ऑब्जेक्टिव दिया हूँ। 25? अरे बहुत है तुम्हारे पास, जितना तुम ऑब्जेक्टिव खुद से भी बना सकता है। हर लाइन को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। कहानी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग इस कहानी में जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मुख्य पात्र के रूप में हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्य पात्र के रूप में पहला है अघनु, ठीक है। इसका पिता के नाम है समर काका, और समर काका के पिता के नाम है गुज्जर महतो, ठीक है। समर काका और समर काका के पिता के नाम है गुज्जर महतो। और ये गांव के कहानी है को, ठीक है। पहले समझ ले, किताब को भी बंद करके बढ़िया पहले कहानी को सुन लो। कहानी का है कि एक गांव हो, गांव में अघनु हो, अघनु के बाप समर काका और समर काका के बाप गुज्जर महतो। जैसे गांव घर में कोई आदमी हमने घर देने मरो हो तो क्या कर रहे हैं? भोज भयार करा है ना, भोज भयार करते कितना बढ़िया से। वह तरीके से इखनियों भोज भयार के लिए कहानी में दर्शावल गेल है। और दिनेश कुमार दिनमणि जी जो है, जो लेखक है धर्म कर्म के, वो इस कहानी में संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज के जो नीति है, समाज की जो कुप्रथा है, उसके कारण जो है, जो गरीब लोग है, वो धीरे धीरे उसका आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है और निर्बल हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इस चीज को दिखाने के लिए उनको धर्म कर्म नामक एक कहानी का रचना किए। और इस धर्म कर्म में हम लोग देखते हैं जिसका मुख्य पात्र के रूप में अघनु है, और अघनु के पिताजी अर्थात समर काका, इसका बाप मरा हुआ है, मतलब मर गया है। और मरले कितना दिन हो गया? 7 दिन। मरले कितना दिन हुए हैं? 7 दिन। और क्या हुआ? इस 7वें दिन में गांव के महतो लोग, गांव के पंच लोग, गांव के अगल बगल के जो आदमी होते हैं, उसको सब 3 पहरा बेरा 3 पहर बेरा कब होते हैं? पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर शाम तक जो है धीरे धीरे इसका अंगना में सब कोई आ गए, जमा हो गया। क्या करेंगे ना? अघनु के अंगना। और अघनु जो है से मुंह लटका करके, एक जैसे हम लोग कैसे लटकाते हैं मुंह, और पूरा टेंशन में है, बाप मरल है ना जी, तो टेंशन में है और मुंह लटका करके देख रहा है। टेंशन में कि क्या कहेगा पंचायत, क्या महतो लोग कहेगा, क्या क्या हमको करना है, नहीं समझ रहे हैं? पूरा वो टेंशन में है। कौन? अब अघनु के बाप मरने कई दिन हो रहे हैं, होकर घर में महतो लोग भी जमा है। और जो तो कहानी के लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि जी, ये खुद भी वहां प्रेजेंट है। मतलब वहां कहानी के लेखक जो कहानीकार हैं वो भी वहां पर हैं। कौन? दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है। अब क्या है, ये दिनेश कुमार दिनमणि को बात जो है एक याद आ जाता है, किसका?
इसका गुज्जर महतो का। जब गुज्जर महतो मरल है तखने समर काका की रकम भोज भैयार के ले है। ई कहानी याद पड़ गई ककरा? दिनेश कुमार दिनमनी को। और जब दिनेश कुमार दिनमनी को गुजर महतो की कहानी याद पड़ल, जब गुजर महतो मरल है तो एकरा चढ़ा बढ़ा करके गांव मर में कि तोर बापा मर गलो फिर मर तो है एक बारी मार गेलो ओकरा जतने खिएबी पिएबी ततने आज अब तुम दुनियादारी और कुछ ना है। यहाँ खिएबी से वहां पैतो जे यहाँ अभी से वहां पैतो। अभियो गांव घर में हम लोग मरता है आदमी क्या करते हैं? गाय दान करते हैं नहीं करते हैं? ब्राह्मण को करते हैं ना। तो वहां पर भी उस समय एक प्रथा चलता था, उसको बोलते हैं विसर्ग क्रिया। ये विसर्ग क्रिया का मतलब होता है कि घर में जो भी साढ़ साढ़ीन है उसको छोड़ देना। बताओ कि विसर्ग क्रिया भी कर रहा है, बूंदिया पूड़ी सब्जी सब चीज खिला रहा है, बरहमा तेरहमा सब चल रहा है। स्थिति क्या होगा समर काका? इस स्थिति को उसी दिन को याद करते हैं कौन? दिनेश कुमार दिनमनी जी। कि समर काका जब गुजर महतो को भोज भैयार किए थे तो उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। उसका आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया था कि उसको घर का मतलब अपना घर में जो भी उसका जमीन था अपना खेत उसको बेचना पड़ा था। कर्जा ऋण इतना हो गया था, ऋण चुकाना पड़ा था। तो ऋण चुकाना पड़ा था और विसर्ग क्रिया के कारण घर में जानवर भी खत्म हो गया था। यह आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया था। और क्या हुआ था? और जब उसका धान रोपा का समय आया था तो उसमें बढ़िया से धान भी नहीं लगा पाया था क्योंकि उसके घर में बैल नहीं था। बैल क्या किया था? दान कर दिया था। और ये वो था भी तो मर भी गया था। तो वैसे तो समर काका का स्थिति खराब तो हो गया था और जब ये खुद मर गए तो ये तो अब अग्नु को जिम्मेदारी है कि इसका भोज भैया करना है। और गांव के लोग खाए पिए तो आगे एक दूसरे के चढ़ावे में आगे। कल बोले जो ने कहानी कि अनकर चुका अनकर घी पानी बाप के लागल एकदम सेम एकरे पर बैठल सब 5 लोग बैठल हथुन। अब यही टेंशन में बेचारा दिनेश कुमार दिनमनी जी सोच रहे थे कि तो समर काका तो इतना अब सब बैठ के ओकरा पूछे का अग्नु का करबी रे का विचार हो बोल। अग्नु कहे थे धीरे धीरे जे बोलबी से देखबे पारबे तो फेर देबे। तब दिनेश कुमार दिनमनी जी बीच में टोक के कहा है कि इतना बोझ एकरा पर मत दो, इतना चीज नहीं कर पाएगा, इसके गरीब लोग को अन्याय मत करो। जब ऐसा बात दिनेश कुमार दिनमनी जी बोलते हैं ना तब उसको लोग 5 लोग जो है महतो जो लोग हैं उसको डांटते हैं, कहते हैं आप बीच में बोलने वाले कौन हैं? यहाँ नहीं खिएते पिएते तो वहां कैसे सुख पाते? सुख आत्मक शांति देवे कि नहीं देवी? तो से हमारा बताओ पहले है। तो दिनेश कुमार दिनमनी जी इसका दादा के नाम है सकरू। तो बोले थे अरे सकरू अपन नाती के काहे ने समझावे थी का थोड़ा बहुत पढ़ नहीं लेल को कि उल्टा सीधा बोले थे। यहाँ दिनेश कुमार दिनमनी जी इस पंचायती को छोड़ करके चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो उसके बीच में क्या क्या प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ वो तो दिनेश कुमार दिनमनी जी तो देखे ही नहीं, तो लिखेंगे कहां से। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये जाते हैं इसके यहाँ फिर से या अग्नु के यहाँ। कौन? दिनेश कुमार दिनमनी जी। काहे ले जाते हैं? थोड़ा सा जानने के लिए कि आखिर पंचायती में का भेलो। जब गए वहां देखे ले कौन? दिनेश कुमार दिनमनी जी अग्नु जी के यहाँ। तब तक उसका माँ रो रही थी बेचारी। अब बेचारा ये अग्नु जो था सो टेंशन में था, अपना गली में खड़ा था, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। मतलब लग रहा था कि पूरा बोझ दिले है एकदम बढ़िया से करना है चाहे जो हो जाए। अरे एक बार बिक तो बार बार नहीं तोर बाप मारता यार, सब बोल के चढ़ा दिले है, काम तो पूरा करना है ही है अग्नु को। अब जब देखा तो ये तो बेचारा गंभीर था, माँ रो रही थी। और ये जो दिनेश कुमार दिनमनी जी सोचा कुछ पूछे कि नहीं पूछे, तब तक जो बच्चा लोग जो है सो आपस में चर्चा भी कर रहा है कि बूंदिया चलता है ना। प्लास्टिक बाप के बोल दिया ले शुक्रवार के दिन में जाना है किसके यहाँ? एक और है गांव में, क्या और है रामसाग के यहाँ भी शुक्रवार के दिन में भोज है। रामसाग के यहाँ शुक्र किताब में कहानी में ये स्पष्ट नहीं कर दिया कि ये रामसाग जो है ये अग्नु का बेटा है या नहीं है, ये क्लियर ही नहीं किया।
लेकिन सिर्फ ये लिख दिया है कि रामसार के यहाँ शुक्रवार के यहाँ भोज है। शुक्रवार को क्या है? भोज है। और उसी के यहाँ भोज खाने के लिए तैयारी में कौन है? सब बच्चा लोग। और बच्चा लोग अपने में चर्चा भी कर रहा है कि प्लास्टिक लेके चलना है, बूंदिया मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, सबको क्या करना है? पान छान के ले आना है। और अभी भी गांव में भी यही सब चीज होता है। जितना बर्फ में जाता है तो कोई लेके जेबे करता है, प्लास्टिक उलास्टिक टिफन करी सब जेबे करता है। छांदा है ना, अभी वो छांदा चले थे, नहीं चलता है। खास करके जो औरत लोग और छांदा चलाती है। तुम गांव में अभी देखना, कोई जाए या नहीं जाए, अरे हमारे ससुया ना लो, ससुया ना चलो है ना। और सबसे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है ना, वो घर में कहे ककरो ना खो देखे, चुपचाप बने रहा, जे एते खा गए थे। जो हल्का फुल्का पढ़ लिया है, जो घर के जो आजकल हम लोग जैसे आदमी पूरा टाइट है, लेकिन क्या करे, उसका माँ ये सब पूरा रही है गाँव में, वो भी कहीं से यहाँ से लाती है, बहुत लाई है। अब ओकर घर में आ गया कोई छंदा ले तो कैसे मना करेगी? तो चुपे चुपे दिले है। वही चीज बच्चा लोग चर्चा कर रहा है। दिनेश कुमार दिनमणि जी देखे कि बच्चा लोग में भी वही चीज सोचते सोचते फिर किसी को टोक टाक नहीं किए, वो वापस चल आए, वापस चले आए और लोगों के लिए प्रश्न छोड़ दिए। क्या लोग हाँ, लोगों के लिए प्रश्न छोड़ा, आम जनता के लिए छोड़ा कि क्या यहाँ खिलाने पिलाने से उसका पिताजी का वहां पर शांति मिलता है? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? यही एक दो को प्रश्न छोड़ करके इस कहानी को समाप्त कर दिए। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। जिसके पास कहानी है वो निकाल लो और इसी को हम लोग एक बार देखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तुम्हारा दूसरा कहानी आज खत्म कर देंगे। दिनेश कुमार दिनमणि धर्म कर्म कहानी के नाम है। देखिए, दिनेश दिनमणि एगो बेस डटगर चेटगर कलम लिखवैया के नाम। इनकर जन्म थान गिरहटी जैना मोड़। देखो, इनकर जन्म थान लिखा हुआ है। देखो, जन्म थान, इसका मतलब होता है जन्म स्थान। कहाँ है? गिरिडीह के जैना मोड़ में। जैना मोड़ में नजदीके बाराडीह गांव। कौन सा गांव? बाराडीह गांव। किसका जन्म हुआ? दिनेश कुमार दिनमणि। बाप महेश्वर महतो। बाप के नाम? बाप के नाम? ठीक है, महेश्वर महतो। विद्वान लोग स्कूल मास्टर महेश्वर महतो, खोटा साहित्यकार एके झा के संगी। संगी मतलब जो हम लोग एके झा डॉक्टर अजित कुमार झा जी को पढ़ते हैं। और ये अजित कुमार झा जी का ये संपादक किया हुआ यही बुक है, खोटा गद्य संग्रह। ये इनका साथी थे। कौन? महेश्वर महतो। और महेश्वर महतो कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि के पिताजी। ठीक है। अब देखो, धर्म कर्म कहानी में हम लोग पढ़ते हैं, जो बताएं बस उसी को खोटा में कैसे लिखा है। आज 7 दिन लागे। आज 7 दिन लागे। गाँवे के महतो मुखिया और बेस लोग अगनुक दुआरी जोहरे लागल है। मतलब क्या है? गांव के मुखिया बेस लोग, मतलब बढ़िया बढ़िया आदमी जुगाड़ जमा हो रहा है एक साथ। आज ही फैसला होता है जे अगनु बापे भोज की और की रकम कर। आज फैसला होगा कि अगनु के बापे भोज, मतलब अगनु के पिताजी का जो भोज है वो किस प्रकार होगा और क्या क्या होगा। फागुन महीना के दिन। कौन सा महीना के दिन है? फागुन महीना के दिन। बेरा 3टा होते होते गाँव में गण्यमान्य लोग सब जमा भय गल। बेरा 3टा मतलब शाम होते होते गांव के गण्यमान्य लोग क्या हुए? जमा हो गए। वही गण्यमान्य लोग लिखे यहाँ पर। गण्यमान्य मतलब गण्यमान्य। यागनु बोरा बटिया यागवे कुल्ही पिंडाई बिछाए रखा सब। यागु अंगना में कैसे पिंडा रहता है? एकदम पूरा चटाई उटाई बिछा के रख ले है। कौन? अग्नु। सब याय के बैसल हाथ बीड़ी माचिस यान के अग्नु दे ले, तुरंत बीड़ी पूरा सेवा देना है। ऐसे थोड़े सारा व्यवस्था आजकल तो लोग, हाँ आजकल तो एक चला है संतपति वाला पूजा। देखता होगा गाँवों में संतपति लोग, पहले गाना चलेगा, सब भाग हो जाएगा। जब भाग होने के बाद क्या होगा? उसके बाद चलेगा कीर्तन, और उसके बाद 12 बजे भूख भी लग जाएगा। तब चलेगा दाल भात सब्जी पूड़ी उड़ी, तब खा के वहीं सब लू लग जाएगा, सुबह घर जाएगा। और सब बूढ़ा वही हाल है। तो वही चीज क्या हुआ कि गांव के गण्यमान्य लोग सब पहुंच गए और सब अंगना के पीढ़वा के पास सब बैठ गए। कहाँ बैठल तुम? अंगना के पीढ़वा के पास। और वहां पर आजकल गोबर से भी तो निपाए है, तो वहां गोबर उबर से निपाए हले, चटाई उटाई बिछेले लेके
अग्नु अग्नु का लाइन के दिल के माचिस और बीड़ी कौन दिल के अग्नु केकरा दिल के जो महतो लोग है जो पंच लोग है हाँ वो सबको दिया। देखो ये दुख लोग सोबिन बीड़ी पिए लागला जे पिए होते से तो पिए लागला और हिंदे हुंदे बात करे लगा। अब एक दूसरे से दोसर बात अभी तो बात नहीं चलेगा। पहले का हाल चाल है तू कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है सब बातियां होने लगा। उसके बाद अग्नु हेठे मुड़ करके कांथे टाई कोठे के ठड़ाए। देखो अग्नु हेठे मुड़ करके मतलब ऐसे हेठे मुड़ करके और मुड़ करके कांथ टाई ओठेंग के डंडाई लगा। मतलब जो लकड़ी का जो खुट्टा रहता है वो होगा उसके जैसे हम लोग क्या है जब अंगना रहता है यहाँ पर देखता नहीं है कि यहाँ पर जो लोग पोटिक बोलते हैं आजकल हिंदी में जो छाजवा जो निकला रहता है छनिया वाला आगे वाला जो पाया जिसको बोलते हैं पाया तो लकड़ी का है और उसी में मुंह लटका के से खड़ा के। अब सुनो नेंगा हाथ धारल लोहा छाटा उससे भुए टक ऊपर छोटे छोटे चिन्हा करल है। मैं तू कुछ बज के ना सब जो है मुंह को इधर कोई उधर और एक दूसरे पंच जो है अपने अपने बजक रहा है। कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा है। जब पंचायती होता है ना उसके कुछ देर देखिएगा जब स्टार्टिंग होने वाला है तो कुछ एक सेकंड मतलब 20-30 सेकंड के लिए शांत माहौल हो जाता है एकदम 100% है। कोई भी पंचायती वही चीज है। मैं तू मतलब किंतु कुछ बज के ना कुछ बोल नहीं रहा था। दहना गोड़े बूढ़ा अंगूर दहना गोड़े बूढ़ा अंगूर मतलब अंगूठा टा से भूई टाक उठा हेले ऐसे खड़ा है ओकरा देख के हमरा 9-10 बच्चर के आगू बात मैन पड़ गए। अग्नु के देखल के दिनेश कुमार दिनमणि और उसका 9-10 बच्चर आगू बात मतलब गुजर मातो गुजरा था कब 9-10 साल पहले। वो बात आज पड़ जाता है किसको अग्नु को बाबा मोरल है अग्नु बाबे भले दादा मतलब बाबा तखन अग्नु वह कितना बरस के ले 14-15 बच्चर के हले तखने अग्नु 14-15 बच्चर के हले कखने जखने गुजर मातो मृत्यु भले तखने ओकर मुहे मिसी भिने हले जे रकम अग्नु बापे एगो बेटा सही रकम समर काका बापे एक बेटा जे रकम समर काका के एक बेटा है अग्नु उसी प्रकार गुजर मातो एक बेटा है समर काका। ठीक है पूछ सकल क्वेश्चन गुजर मातो के बेटा है समर काका कितना बेटा है अग्नु का भी नहीं क्लियर किताब देखो सब पढ़ देते। समर काका बाप गुजर मातो बड़ी नामी लोग रहा। समर काका बाप जेले गुजर मातो ये बहुत नामी ग्रामी आदमी था गांव में। रामायण महाभारत कथा तो ओकर मुहे केहू हाथ नाय दिए पारे हलथिन। रामायण के बाद छेड़ दो महाभारत के बाद छेड़ दो इससे कोई टक्कर का आदमी नहीं था। क्वेश्चन पूछता कि रामायण और महाभारत किस चीज का जानकार आदमी था गुजर मातो रामायण का से खातिर होकर सभे गांव में डाक यार मान इज्जत हवे हले से खातिर क्या था गुजर मातो गांव में इज्जत मान मर्यादा भी था। ये दुनिया के सब दिन बाँचे ले आयल है जे रकम सोबिन मौरत से रकम एक दिन गुजर मातो ये दुनिया में कौन बचने के लिए आया है सबको एक दिन न एक दिन गुजर मातो को भी एक दिन मृत्यु हो गया। आज के रकम समर काका हूँ गावे गण्यमान्य लोग गुलाब बापे के 7 दिन डकवल सोबिन मत देलथिन जे जैसन लोग टा रहे हल तैसने होकर क्रियाक्रम टा हवे चाहिए। जो जैसा आदमी है उसका उसी प्रकार क्रियाक्रम। अभी नामी ग्रामी आदमी है तो नामी ग्रामी भोज भैयार हुआ और ओकरे बेटा समर काका है तो उसके अनुसार अग्नुक भी भोज भैयार क्या करना है बढ़िया करना है। इस सब चीज कौन सोच रहा है अभी दिनेश कुमार दिनमणि जी सोच रहे हैं। इलाटा सुधे ये गाँव ना ये तो हमनी जाते सभी गाँव के लोग रहेला से खातिर विश्वर क्रिया नाय कर ले एक जीव टाक साथी नाय मिलता कहे मतलब कि गांव में एक ही प्रकार के जाति नहीं रहता है बहुत प्रकार के जाति रहता है। इसीलिए एक प्रथा इन लोग चलाया था विसर्ग क्रिया और विसर्ग क्रिया के मतलब होता है कि घर का जो साढ़ साढ़ीन है उसको
त्याग देना, मतलब छोड़ देना, तब जाकर के इसके पिताजी मतलब जो आदमी मरे हैं उसका आत्मा का शांति मिलेगा। बेचारा समर काका 10 लोग के बाद तक काटे नहीं पाले। बेचारा जो समर काका था गुजर महात्मा जब क्रियाक्रम कर रहा था उसमें 10 लोग का बात जो काट नहीं पाया था। 10 लोग के मते से शायद दाय दिले शेर खोंदा डाबरे बेच कर और एक दो लोग थिन पैंचा पानी करके बापे खोज करला और इसे खातिर क्या करके पैंचा उधार करके ऋण उन लेकर के अपना बाप के भोज बहुत धूमधाम से किया था। विश्वर क्रिया सांड सानी छाड़ल यार कई गो गायों ब्राह्मण के दान दिले। विसर क्रिया तो किया ही था और कई गो गाय भी दान कर दिया था ब्राह्मण लोग को। कौन? समर काका। 13 दिन मरकी भी 13वां भी किया था। 13 दिन मरकी करल मतलब 13वां भी किया था। कते कते बापन बांध छांद पेट उड़ाए चल गेला। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गह गलाए मतलब इस तरह से जो काम किया विसर्ग क्रिया किया 13वां किया और क्या किया गाय दान किया तो इससे इसका नाम जो है पूरा गांव में एकदम गह आ गया मतलब फेमस हो गया। साहब जानने लगा कि वो खेल कहल मर नहीं बोले थे साहब खा के निकले और बोल गए ये ऐसा खाना समर काका जैसा बाप रे बाप है ना। वही चीज को याद कर रहा है दिनेश कुमार दिनमणि जी और इस चीज को जान भी रहे हैं। यही बात को बोलेगा अग्नू को कि ऐसा तोरो करे हो तो। अब देखो कहानी में आगे क्या बदलाव लाता है। कुछ दिन तक समर काका के मन झान बुझ अरे अंदर से तो उसका क्या बीत रहा है तू वही जान रहा है। तू आस्ते आस्ते मन टा थीर भेले उसका मन भी ओझरा गया था। कुछ दिन समर काका इधर उधर पूरा चमका गया था लेकिन धीरे धीरे क्या है मन लगने लगा। उपाय यार करत खेती भरोसे तो ओकर सब खेती भरा से चल रहा था सब चीज और बैर सका ले सोमर काका रोपा मतलब बैरसा का ले वर्षा वाला महीना आया। सोमर काका रोपा डोबा करे लागल। एकाएक कते करतल एकाएक मतलब अकेला क्या करता बेचारा से खातिर अग्नू के पढ़ाई लिखाई भी छोड़ा दिया था। अकेला क्या करता समर काका खेती बाड़ी इसीलिए अग्नू का भी पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया था। एक दूगो खेत रोपाइल है और समर काका हारे मतलब समर काका के हर के दहिना मतलब दहिना तरफ से जो चलता था गरु मतलब बैल गरुटा मोर गए। 2-3 गो खेत बेचारा रोपवे किया था एकदम धान रोपा पढ़वे किया था। तब तक जो दहिना होता है बाया होता है दहिना तरफ से जो लोग बैल जो था वो मर गया। एगो बाछा जेटा ये बछर देवले चलते सेटा तो बापे भोजी साढ़ दगाई गेल है। एगो गरु के हर चलते मतलब एगो बाछा था भी उसके यहाँ तो वो तो बढ़ा गया था किसके नाम से विसर्ग क्रिया के नाम से दान में चला गया था कि अब इसको छोड़ देना है। कहे मतलब है कि जो विसर्ग क्रिया में जो बच्चा के दाग पड़ गया उस विसर्ग क्रिया के अनुसार उस बैल को यूज या प्रयोग आपको नहीं करना है। आप उसको छोड़ दिए हैं आपका उसका जीव को जैसे देखिए क्या है समझो पहले उसमें जैसे कोई बैल को हम लोग क्या करते हैं जबरदस्ती जोतते हैं तो जोत रहे तो उसको जीव है ना जी। अब उसको हम लोग क्या किए आजाद कर दिए कि जाओ ऐसे तुमको नहीं जोते हैं। तो ये सब काम करने से हमारा बाप का क्या मिला आत्मा का शांति मिला। इसीलिए वो एक विसर्ग क्रिया वहां चल था समझा। अब वो बैल को छू नहीं सकता बादशाह को छू नहीं सकता था प्रयोग नहीं कर सकता था। समर काका तो रोपाए डंडाई गेले मतलब क्या हुआ डंडाई गेले मतलब छूट गया की करते बेचारा। कई लोग ठुने गरु मांग देख ले कई आदमी से मांग के देखा मैं तू यापन काम छोड़ के देत ले अपना काम छोड़ करके कौन देता उसको। समर काका ठीने काचा कौड़ियों नाख ले। समर काका के पास काचा पैसा मतलब पैसा कौड़ी भी नहीं था। गरु किनते कैसे किनतेगा कैसे खरीदेगा कौन हो उपाय सबके रोपल बादे भादर मासे मतलब भादो के माह मतलब रोपा खत्म सावन में रोपा में रहता है आषाढ़ साम भादो में सबका रोपा हो गया था। तब जाकर के
भादोर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोके हार गुरु मांग के रोपला, तब किसी किसी से मांग करके भादो महीना में जाकर के अपना रोपा डोबा किया। तो भादो महीना में रोपा डोबा करोगे कितना बढ़िया धान होगा, वो तो जानिए रहे हो। ये अगहन मसला है, समर काका के खेते धान नहीं भेले, समर काका के खेत में धान नहीं हुआ, जेटा भेले सेटा बछर दिन चला मुश्किल, ऋण पैसा शोधे तो दूर के बाद। अब जो हुआ भी वो एक साल खाएगा भी, तो ऋण पैसा जो लिया है वो तो बाद में छोड़ाएगा, पहले खाने के लिए तो देखेगा। वो कहानी है कोठा में, तो नहीं हम कह दियो मजा है तो कहीं आदमी नींद आवे तो बीच में बोले पड़ तो कहानी हमारा कोठा में कहावतें है, कब सुन ला सुनो। एक आदमी हल ठीक हो, कोठे में एक आदमी हल और ओकर घर में ओकर एगो जैनी, आदमियों बदमाश और जैनिया सीधा, जैनिया निकल गया सीधा। अब जब महाराज जब अगहन महीना में धान भादो महीना सावन भादो में धान उन रोप के जब चल गए कमाई ले कहाँ बम्बई, तब ओकरा कह के गए से सुन तो रोपाई गलो ने अबरी जो धान उन होतो से जतने बिहनिया पहले एक डेली लेस के राख ली हो घर, प्रत्येक साल तो हमरा की करो है बिहन खातिर पैसा खर्चा कराई दे है ना। तब बिहन मतलब समझ रहे हो ना, अब बिहनिया खातिर पैसा धान रख लियो पहले डेलिया में लेस के ओकर अभी किलोवा वाला आपने चला पैनियर लेवी की के लवी वो लेवी आपने चला, पहले सबका बिहन धान घरे में रहता था और कम से कम एक खेत में 40 पहला पारते थे बिहन, 40 पहला बिहन पारते थे एक खेत के लिए, और जब धान रोकते थे तो गुच्छा में रोकते थे पाट, अब एक रोकना पड़ता। तो एक डेली बिहान लेस के तू पहले राख लियो जे बचतो से खायो, भूखे मर चलता है। अब मरद चल गए कमाई बम्बई, ओकरो 2 बाल बच्चा। अब जैनी जब मरद जब चल गए बम्बई तो जे खाए राखले से भे गेल खत्म, तो एगो कुआं पर पानी आने लगे तो आई बेटी से तोर दिनों दिन लटल जाएंगे की कहियो माँ से बोल जे भेलो चौरा धाना से सब खा गलिए और बिहनिया है से मर्दा मना के बोल मर्दा मना कैले थी तब बिहनिया खेबे तो फिर बिहनिया पारे खुनु कितना दिक्कत हो जानबे बोल बोड़मी मतलब समझ रहे ना, बोड़मी कहे के जिया बचतो तो लाख उपाय हो पहले जा खो, तो बोल कैसे खाइए, बोल हम बात वही से उपाय बात हो, बोल ही ना कहो डेलिया, बोल हाँ बोल तर से खो, बोल जे ढेकिया से कुटबी जे चौरा जे खखरिया निकलता ऊपर से ढेले जो बोल ढेले जो जब धैर दल का अब ये लोग फिर वह महीना बिहन पारे वाला सावन है, तो सावन रोपा पर है, बिहन का पर है जून जुलाई में, हाँ जेठ आषाढ़ में महीना आ रहे नहीं बारो जेठ आषाढ़ में, तब आषाढ़ में अब महाराज आ गए बम्बई से तब दौड़े के लिए तुरंत ककर जगह ससुया जगह बिहार में ऐसे तकने काला की बिहनिया खा जाए, तो अब एक दिन की देवे बिहनिया बोल तो चुप पहले तो जो अलो ने ओकरा सुबह सुबह उठाई दिया क्या कि जो जहाँ बिहनिया पर भी से जोत पहले खेता अब भिनसरे भेजियो, बोल ठीक भिनसरे भेज दो गेले जनी अपन घर ओकरा कहते कि हो से जल्दी सूत कतनो बम्बई उबे थकल मरल हो जल्दी सूत, सुबह उठ के जीहो जल्दी जोतल खेता। अब सब खोथा पड़वा ही सब भूत खेता भी हो हुए है ना, जो झारखंड में पड़ रहा भूत खेता, जो हम लोग भूत खेता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, जनजाति लोग जब पढ़ोगे संथाल जनजाति मुंडा जनजाति तो सबका जो खेत की जो हम लोग देते हैं ब्राह्मण को किसी को दान को, तो ये खेत होता था भूत खेता, भूत खेता के नाम से मतलब खेत में अगल बगल भूत है उसको शांत करने के लिए जो दान में दिया जाता था खेत उसको भूत खेता बोलते थे। तो वही वैष्णव खेता पर भेजल के बुढ़िया बदल कर वही खाता भेजो पहाड़िया सिंहा जहाँ पर तनी हो अगल बगल झाड़ी उड़ी जंगल उंगल तरी पर ठीक भेज दल के भिनसर में 4 बजे मछ अंदरों भैल आप थोड़ा दिमाग खराब बुढ़िया फेर गए आप की करिए मैं बोलते यहाँ आओ जो भाठवा में जहाँ जोरो है न लरठवा और ये भाट मतलब समझता है जेकरा में पारा ये क्या धान सिझाने के लिए जो भाठवा रहता है उसमें कैसे रहता है बढ़िया राख राख अपने
है समझ में? राख। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मतलब लग रहा है वर्ड नहीं जान रहे। राख, वो राख से तो जो पूरा जो अपने आप में पूरा नीचे से ऊपर ले पूरा तो रंगाई मुंह कान पूरा कार के है ना। देखे में लग भी राजसिंह जैसे तो चिंतो ना बोलना है चिंतो बोल तो चलियो खेते सीधे और तो खेते भी तो एकदम बारधन देख तुम तोरा चिड़े के भाई जी ओकर बाद ओकरा पकड़ी हो कहो अगला हर के हरवा दे न तो कोठी भर धान घुसा कर बोल ठीक हो। अभी खेत जोत रहा अब एने से अचानक कोई पहुंच जाएगी पूरा एकदम ऐसे तो पता ये बैल रहेगा बैल तो भाग गया और ये जो बम्बई दिल्ली खटे वाला आदमी कहा भेलो माई पूरा एकदम प्रणाम कहा भेलो माई बताओ कहा करियो बोल कुछ मत कर चाहे तो हमरा एगला हर के हरवा दे मतलब एगला हर के हरवा मतलब हरवा किसको बोलते हैं जो जोतता है हरवैया कराएं मतलब तू खेत जोतने वाला है चाहे तो या तो हरवई चाहे तो तू अपन जान दे और न जो कोठी भर धान हो सगरा भूसा का सोच रहे हम भाई तो हमारे बाल बच्चा डरे रहे बोलाए माए तो हम यहाँ से कहबो कोठी भर धान भूसा हो तो वहाँ हो जाते बोल हाँ हमारा अपना सती हो तो वो कह नहीं देते तो कह तो बोल बा भैल जा बोल जा कोठी भर धान भूसा के बोल ठीक हो तो खाओ तू दूर भेग भूसा तो भेल अलग पहले अब चार बरत के अन्य मने खोजो लागा डाली जेंगी घर घूर के आ गया तेलंगाना में बारो बर्धन आ गए फिर घरे दस कर बैंक यहाँ वो आ गए की बात बोला बोल गए की कहियो बोल की कहा मैं अभी की कहियो बोल की कहियोगे बोल चल चल देख कहाँ देने बिहंगिया दाना देख बोल सही ऐसे ऐसे बात बोला वहाँ देवी माय प्रकट भव तू छता वाला है ना तकरे चलती भेगल उमर सोचे कोठी भर धान देखो भूसा भेगल बोलो ले निर्बसा अभी अकलम खेलू चलवनू ने खिएलिया और तोर काला पर हम धान रखलियो कोठी भर और तो दले भूसा करिए एक मिनट समझ ले। तो वही चीज है यहाँ कि कहाँ पढ़ रहे थे वही चीज है देखो ये अघन मास है समर काका खेत धान नहीं भेले जेटा भेले सेटा बछर दिन चलना मुश्किल भेले अब जे धान हुआ से तो घर परिवार चलाएगा ना। अभी ऋण कर्जा जो लिया था समर काका गुजर मातों के लिए भोर बाजार में जो लगा था तो वो पैसा कहाँ से लाएगा ये तो ऋण रहिए ना गया तो इससे इसका आर्थिक स्थिति क्या हुआ कमजोर हुआ और खराब हुआ। समर काका हालत बहुत खराब हो गए 2 बछर बादो यारो कईगो खेत बेचे कारण ऋण गुना से कहे मतलब 2 बछर के बाद और खेत उसको बेचना पड़ा तब जाकर के उसका ऋण मतलब जो हम लोग ऋण कोठा में ऋण ऐसे लिखाता है ऋण जो है उसका क्या हुआ सोधैले मतलब खत्म हुआ। और यह 4-5 बछर अग्नु बिहाग बाद से सोमर काका कहूँ आशा जावा नायर करते और उसके बाद 4-5 बछर के बाद अग्नु भी बिहार होता है और समर काका भी उसके बाद कहीं आना जाना बंद हो गया बुढ़ा गया था बेसी घर सुतले रहता बेसी ज्यादातर घर में सुतले रहता था और खोई बुढ़ा गया था ना खोई के आस पास के लोग के सड़वैते रहता आज के ओकरे 7वां दिन लागे और वही समर काका की आज 7वां है। दिनेश कुमार दिनमणि जी इस बात को अपने आप में सोच रहे। हाँ तो बाबू अखनू कौन क्रियाटा करबे के पूछल के गाँव लोग 5 लोग कि हाँ तो बाबू अखनू कौन क्रियाटा करबे गाँव में महतो पूछ ले अखनू कुछ नहीं कहो महतो फेर पूछ ले तोर बाप जेटा अपन बापे के बेरी करल रहो सेटा तो नहीं पारबे की सेटा मतलब से तुम नहीं कर पाएगा क्या की विचार हो नाय बाबा हम तो होते नाय पारो के बोल को हम नाय पारो अगनु घेचा लुगा लेके कहले कहे मतलब है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज कहते हैं ना तो घाचा जो है ये घाचा इसको बोलते हैं। जैसे औरत को ना उसका पति को कभी भात पेट खाना नहीं होता था तो बोलता था हायर घाचा तो उसको ये लगता था कि मैं हसूलिया नकिन पिन ले से बेला मर्दवा को कि हायर घाचा लोग उल्टा समझ रहे थे तो
तो वो जाके वो औरतिया जो है ना फिर वही बुढ़िया से मिली के आए हमार मर्द जब खाई तब को हार घेचा बोल हार घेचा के पगड़ी तो नहीं बुझी काहे को हार घेचा अगर घेचवा ना हो तो जो टान के मन के तेल बने हो खिंचरिए जो बैर पे दिखाए दल के बैर पे खेल कुछ बोल के मर ढकार के हाल काहे तेल हार घेचा बोले खाली है कल के बाबक डेरी कल के हाँ हो ये बुझे तो जोते के बेरी बगडेरी मतलब क्या हुआ पगली। जैसे जो आदमी खाना पीना बढ़िया से नहीं बनाएगा जिसको कुछ काम दिए जो लड़की को जो औरत को बढ़िया से काम दिए अब लेर घसर करके चल अब ये भिंडी की सब्जी बनाने के लिए अब पहले नमके डाल तो बगडेर टाइप का आदमी हुआ उसको बोलते हैं बगडेरी नहीं बोलते हैं बगडेरी टेस्ट नहीं लग रहा उसको तो बोलेंगे तो वही बोलती थी वही बोला बगडेरी आज कैसे इतना टेस्ट बन लो है समझ रहे हैं ना तब कह के हाँ हो ये बुझे तो जोते की बेरी वो जोते की बेरी मतलब वो कहा कि जानते हैं टनक मनक बनाने के लिए उसका मर्द कभी खरीद के लाई देता था जीरा मरीच ला देवी तब ना तो बनाएगा तो कहा वो दिल के हारा से फारे निकाल के बेच देती तो वही बोली ये बुझे तो जोते की बेरी वो जोते की बेरी मतलब वो फारा बेच दिया तो वही बहुत होशियार है हाँ इधर देखो तो जो इधर देखो नाय बाबा हम तो नाय पा रहा जगनू घेचा तो वही घेचा जो है घाचा मतलब ये हुआ घाचा हम लोग गर्दन को घाचा बोलते हैं तो की पार विसेटा कहीं एक आदमी पंच बोला तब की पार विसेट तो है यगनू बोल के हमार दासा तो देखबे करा दासा मतलब स्थिति तोहनियों कोनो उपाय कर दो तोहनियों कोनो उपाय कर दो मतलब आप लोग हैं तो कुछ उपाय बताइए कुछ उपाय कर दीजिए उपाय मतलब सोच रहा था कि कुछ थोड़ा सा पैसा वैसा कुछ खोज बीज के देगा देखो महतो तो सुन बाबू तोर बापे तो विश्वोत्तम क्रिया कर ले हलो तोर बाप तो जे समर काका हलो उसे विसर्ग क्रिया करे हलो तो कम से कम पंचदान टा नाय कर भी तो तोर बापे जीटा शांति नाय मिलतो ठीक हो तो विसर्ग क्रिया नाय लेकिन पंचदान नाय कर भी तो तोर बाप के आत्मा शांति मिलतो कितना आराम से बोल रहा है। अब पंचदान क्या होता है पूरी सब्जी गुंदिया है ना अब सब पांचे बोल रहा हाँ ठीक कहा तुम पांचे के बाद ले सबने कहे सब चल ठीक हो चलो पांच दाने की भोज लागते पूछल के पांच दाने की भोज लागते भूया ईटा ताय अग्नु पूछल के धुआं के देख के भूया मतलब धरती नीचे देखते देखते अग्नु पूछा तब मतलब एकरम का होते एगो लोग कहे उठले दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस मतलब मीठा चीज गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई तो बोल के गुड़ दिले ना चलता के बोल के अग्नु तो एगो दोसर लोग कहले अग्नु कहले ना है बाबा ओते हम नाय पारबो बोल ओते हम नाय पारबो इतना नाय पारबे तो की पारबे रे तोर बाप के रोज मरता है बांस झारे बांस जन्म मेरे बोका है बांस झरले से बांस जन्मता है तोर बापे के रकम तोर बाप धर्मिष्ठ लोग रहे होलो और तकर बेटा ऐसा कर ले कैसे काम चलतो तोर बाप धर्मात्मा आदमी लो और तकर बेटा इंग्लिश काम कर भी कैसे चलता पूरा पंचायती गरम हो गलो माहौल है ना तोर बापे के जीवटा उड़त रहता सेटा तोरा बेस लगता तोर बाप के जी इधर उधर तड़पते रहेगा तो तुमको अच्छा लगेगा ये महतो उचित वाइट मतलब अपने मुंह से बयान किया कौन लोग महतो लोग पंच लोग एगो दोसर लोग कहले यह गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्मो लाय हो काल दिने सोमर बापे बेरी बितोर क्रिया करल हला तब ना आज होकर नाम हुआ है तो तुमको समझ में आ रहा है कि समर काका कल जाकर के विसर्ग क्रिया किया था तब ना आज उसका नाम आज तक भी चल रहा है फिर यह सब समय तो मानुष के चिन्हाए जाए यही सब समय में तो मनुष्य जो है चिन्हाता है कौन कैसा घर के है कौन क्या कर पाता है और यही सब दिखावा में कितना आदमी उड़ा भी दे रहा है यही सब दिखाने में कितना आदमी पैसा उधारी करके अभी देखेगा 4 भाई होता है 4 भाई में उसका एक माँ मर गई एक बाप जो है फिर एक कहानी सुन लो एक 4 भाई में देखो 4 भाई में एक के नाम दर्शन एक के नाम ज्ञानी
एक के नाम भोला, एक के नाम द्वारिका। ठीक है, दर्शन घर चलाओ, ज्ञानी गाड़ी चलाओ, भोला बहिर हो, दर्शन के कुछ मतलब नहीं। और मान ले कि ओकर एगो माय मर गए, अब जो भाई जे गाड़ी चलाओ ओकर पास तो पैसा हो तो बोल तो पूरा हरिया खर्चा करो, लेकिन बेचारा मर तो जा रहा है भोला ने, जो बहिर आदमी है बराकर में रिक्शा चला रहा है, वो कहाँ से पैसा लाएगा है? तो वही तो बोला कि भान पापा रिक्शा टान बैठल दर्शन खाए पान, तनी मनी ज्ञानवा राम बीच में रहल दोरी के राम। सब आ जाएगा, सब ये सब कहावत है। ये कहावत को तुम लोग जितना सुनो भी, जैसे हम बोल रहे हैं इसलिए कहावत बीच बीच में बोल रहे हैं ना, कि कहावत मुहावरा बहुत अच्छा से कर लेना है, तुम लोग को अलग से नहीं रखना है। तो वही चीज है कि उसको सब लोग क्या कर रहा है, अग्नु को वहां पर बैठा करके क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि खड़े करेंगे, देना ही पड़ेगा, काहे नहीं देगा, तोर बाप इतना खेल तो काहे नहीं कर भी। कोठा में ऐसा सब चीज लिखा हुआ है। दोसर लोग कहलाए बुलाए मानो जिंदगी कर्म युद्ध हो गया, यही समय मनुष्य चिन्हाता है। अग्नु चुपचाप मूर्ता गाड़ के सुना हल और सोचे हल कि करब कि नाय करब। मूड लटका के बेचारा सोच रहा था अग्नु, मैं तू ओकर गोंदी कोनो काम नाय कर। गोंदी मतलब गोदी मतलब माथा, उसका माथा कुछ काम नहीं कर रहा था, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। महतो ये अग्नु बाटे मुहटा कह कहले, महतो जो है अग्नु के तरफ से मुंह तरफ कह के कहा, साहस धर रे अग्नु, साहस रख, सब भगवान पार करब थी, सब भगवान पार करब थी। महतो के संगे आरो एक दो लोग हाँ से हाँ मिलाव दिल थी, हाँ हाँ बाबू भगवान ने पार कर, तुम क्या कर भी करे हो तो केकर जेटा कौनटा अटकल है, ककर कौन चीज अटकल है खाली मनटा छोट नहीं कर, खाली मन छोट मत कर, कौन चीज काम रुकता है मन छोट करो या भर तो रहेगा पैकेट में तब नहीं। ये अग्नु का कथा में लास्ट कहानी है। बा कमी है, बाबा यते खेत कर दिला, बाबा यते खेत कर दिले, काहे ले बेचो इसको। ये बात गुलाब सुनले बादे हम अग्नु बाटे भल्लो तो देखला, जो अग्नु दोसर बाटे मुंह घुटरा के धोती घुटे आके पूछ लेला, अग्नु के आंख में आंसू भी आ गए, इस बार बेचवा भी छोड़ेगा खेतवा सब। ये बात को सारा सुन रहा था कौन, दिनेश मनी, जो आपका लेखक है कहानी का। ओकर ई दशा देख के हमर से नाय रहल गेले यार, हम अगुवाई के कहलिए एकरा यते बड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लाद देते है, एकरा यते बोझटा काहे जबरदस्ती लाद दे है, जेटा ही पारते न, जो ये नहीं पार रहा है, जो इसे हो नहीं पाएगा, इतना बड़ा बोझ देने की क्या जरूरत है। इटा तो अन्याय लागे, ये तो अन्याय कर रहे हैं आप लोग। की लागे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला पंच बोल रहा, महतो लोग बोलना शुरू किया, की लागे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला, ये गुलाग मरम तो की जानबे, ये सब का मरम तुम जानता है। हमने किया है गुला करते करते मुड़ के चूल उड़ गए, मुड़ के माथा के बाल उड़ गए, करते करते उड़ गया है। और काल के जन्मल टाइम हमरा बतवल चल रहा, काल के जन्मल तू हमको बताएगा है ना। सो सकरू भी वही था, सकरू नातिया तनी बुझाई दे, किसका नाती है, नाती है कौन, बुझाई दे, जटर पटर नहीं करता। खिसियाई के महतो कह उठले, महतो खिसिया के कह उठले, हमरा बाबा खूबे डांट लगल। दिनेश कुमार दिनमणि के बाबा जो है सकरू डांटे लगले, तबला एक दूसरे लोग कह उठला, आज काल के गिदरे बुद्धि टा भ्रष्ट हो गए। आजकल के गिद्दर मतलब बच्चा लोग का दिमाग जो है भ्रष्ट हो गया है। दो अक्षर पढ़ की हालत अपन आपके बड़का ज्ञानी बुझे लगा, दो अक्षर क्या पढ़ लिया अपने आप को ज्ञानी समझा। कोनो धर्म कर्म माने है नाय खोजा, कोई धर्म कर्म के माने ही नहीं समझता है, समझ रहे हैं। यारो की कहते रहला, हम घूमले टसक दिलिए, वहां से टसक दिलिए मतलब चल दिए। घर आते आते हमार दही टा घन भीजे गए, घर आते आते उसका दही मतलब शरीर से पसीना भी आ गया। कुछ देरी बाद हम सोचलू कि जाए के देखिए अग्नु वो सब की करल थी। कौन सोचा, दिनेश कुमार दिनमणि, चलो भाई देखते हैं वो सब क्या किया। हम तो चल आए ना वहां से, गया देखो ये अग्नु कुल्ही ढुकले, कुल्ही मतलब जैसे देखो ई घर हो ई घर कोल्ही, हम लोग वही गलियारी कुल्ही है ना। नुका छिपी खेला है कभी, सब
पढ़िए निकाल कोई बोझा नहीं खा रहा है तो खराइए भूज गए ठीक है यही हमार देखिए ध्यान को कोल्ही ढुकले पर यगनू माय के कांदनक साड़ा सुने पहलो तो यगनू के माँ जो है सो रो रही थी यगनू की माँ जो है सो रो रही थी और वही साड़ा सुनाई पड़ा किसको साड़ा मतलब साउंड दिनेश कुमार दिमनी को कांद कांद कहले तो मोरले ना बेटवा के मोराय रखली हो राजा तो तुम मोरले तहाँ तक ठीक हो बेटको मोराय दे अरे ना औरतियाँ रोती है ना तो गीत गाने जैसा रोती है ना वो सब रोएगी जब तक कुछ बोल के नहीं रोएगी तो फिर कांदना भी बेकार है का दिए थे सब बोल देगी गीतिए आँख से भी टपके तो वही रो रही है कि तुम्हें मोरले ना बेटवे के मोराय रखली हो राजा हो और तने आगू गेल हो यार यगनुक देख पहलो जब आगू गेले तब यगनुक भी देखला कि बामा गोड़े हाथू टाय हाथू गेला दाए ओकरे ऊपर मुड़क लाद के बैसल है एकदम बामा गोड़ उठा के मुड़ा में हाथ दे के गंभीर मुद्रा में कौन बैठा हुआ है अगनू बैसल है और लोहा छाटा हुटा से भुइया तक सटल है लोटा डोरा रकम इरके लागल है ओकर अढ़ाई बछरे के गिदरटा बाबू कह के यगनुक घोटक है और जो यगनू जहाँ बैठा हुआ था वहां पर जो उसका बच्चा था 2.5 साल का वो भी बाबू कह करके मतलब आवाज दे रहा था अपना बाप को वहीं पर बैठा हुआ था हमर आर साहस ना भेले इस सब स्थिति को देख करके लेखक को यह साहस नहीं हुआ कि हम यगनू से बात कर पाए या फिर यगनू के माय से बात कर पाए यार राव करियो की करतलियो सब तो भय गए हम वह ठीन से भारी मन लेके घूर गलो और फिर वहां से हम देख के घूम गए कुल्ही आई के देखलू तो 2-3 गो गिदर गाल मारे होते एक दूसरा में गाल मारना मतलब बात कर रहा था एगो गिदर अरे रुबिया शुक्रवार के दिन रामसाग बाबा भोज लगे रे है ना एगो बोल अरे रुबिया शुक्रवार के दिन रामसाग बाबा भोज लागे रे दूसरा हाँ जाना ही है कि भोज होते जाना है दाल रोटी बूंदिया हमार बाबू एगो प्लास्टिक ले देते हैं ये बोल भी रहा है कि हमार बाप जो है एगो प्लास्टिक आन देते पहलका कहा दोसर का कहा भोज खाए ले ना जीबे तो ना जेबे कैसे ना दोसर का कहे जेबे कैसे ना तो हाँ रे ठीक है कहा तू हम अपन बाप के प्लास्टिक आने बूंदिया खाती कहीं में आन भाई बूंदिया सब कहीं में लाएंगे गिदर गुलाब बात सुन के हम घर घूर चल लूँ गिदर गुलाब बात सुना कौन दिनेश और घर आके हम खाटी टाइप बैसलू खाटी पर बैस गया और पीठे के भोरे गिर गलू पीठे भर गिर गया और हमर गोदी टाइप मतलब माथा में एगो सवाल घूरे लागल कि दाई रोटी बूंदिया खिवला से मोरल अगुन बाप के जीवटा सबके साथ मतलब दाल रोटी पूड़ी बूंदिया खिलाने से क्या यगनू के पिताजी का जीव मतलब उसका आत्मा का शांति मिलेगा क्या अभी भी वो जिंदा है क्या अभी भी वो जिंदा है और पूछता है ये स्वर्ग का कहाँ है स्वर्ग कहाँ है ये अपने आप में क्वेश्चन करने लगा कौन दिनेश कुमार और यही कहानी है अब सिर्फ आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और क्लास को यहीं समाप्त करेंगे ये कहानी दो खत्म हो गई ठीक है और ग्रुप में डाल देगा इसका हिंदी लिखा हुआ कि क्लास में लिखवाना ठीक रहेगा या तुम लोग को ग्रुप में डाल देंगे लिख लोगे ग्रुप में डाल दोगे लिख लोगे लेकिन कॉपी चेक करेंगे पर्सनली कॉपी किसी ने चेक करेंगे जिसको बोलेंगे वही कॉपी वहीं दिखा देना हम अपने कॉपी ले लेंगे ठीक है जैसे बोलेंगे भाई तुम दिखाओ कॉपी तो उसका कॉपी ले लेंगे उसमें धर्म कर्म का कहानी होना चाहिए उसमें माझो कहानी होना चाहिए जो हम हिंदी में लिखा हुआ जो माझो तो लिखा दिए हैं लेकिन धर्म कर्म का आपको खुद लिखना है हम कॉपी में देखना चाहेंगे कहावत मुहावरा कॉपी अपने पास रखना है डेली लाना है हम कॉपी मांगेंगे कॉपी हमको दिखाइएगा अगर यदि ऐसे टाइम पास करना है कोई फायदा नहीं है टाइम पास आपको हो जाएगा कहानी सुनिएगा कहानी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा देखो ना तुम भी मार लेगा हम भी मार लेंगे दिक्कत रहेगा कि अगर यदि आपके पास कॉपी में रहेगा एग्जाम कब लेगा नहीं लेगा हम मान लीजिए कि कुछ दिन के बाद 3 महीना के बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा हम नहीं भी रहे तो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा हाँ 3 महीना नहीं लगेगा मोटा मोटी 7 क्लास लगेगा खोटा का ठीक है चलो
बताओ। धर्म कर्म कहानी काकर लिखल है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार का जन्म बछर छाटा गिरिडीह बछर छाटा कब हुआ इसका? 13 सितंबर 1969 को हुआ है। ठीक है, नहीं उसमें किताब में है ही था ही नहीं, लेकिन पूछ सकता है, आप लोग लिख लीजिए। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव भेजेंगे तो उसमें मार लीजिएगा। ठीक है, 13 सितंबर 1969 दिनेश कुमार का उपनाम लागे। सुनो क्वेश्चन सुनो। दिनेश कुमार का उपनाम लागे झारपात, मानिक, राज, दिनमणि। सही हो गया। हो गया ना सही? कहाँ जा रहा है? रुको रुको, क्वेश्चन मिलेगा। दिनेश दिनमणि जी के माई के नाम बताओ तो। नहीं बताए साहब। फुल्लू देवी है, फुल्लू देवी। इसको भेज देंगे। चलो ये सब क्वेश्चन इसलिए छाप रहे हैं। 1 मिनट रुक जा। धर्म कर्म कहानी कौन किताबें लिखल है? खोरठा गद्यपद संग्रह। धर्म कर्म कहानी धर्म कर्म कौन रकमेक संग्रह लगे कि सुनो पूरा एक बार में बोलना, ऑप्शन दे रहे हैं। धर्म कर्म कौन रकमेक संग्रह लगे? कविता संग्रह, नाटक संग्रह, कहानी संग्रह। धर्म कहां से यज्ञनुक कौन कहानी मुख्य पात्र लागे? खोरठा गद्यपद संग्रह किताबें कौन बछर छपल रहे? ये जो खोरठा गद्यपद संग्रह जो किताब है ये किस वर्ष छपा है? 1989। किताब खरीदो, थोड़ा सा रहेगा तभी पता चलेगा। सब क्वेश्चन पूछ सकता है। यज्ञनुक बापे के नाम हले समर। यज्ञनुक बापे कौन महीने मरल हले? खोरठा गद्यपद संग्रह किताबें कौन बछर छपल रहे? अभी बताएं जी। यज्ञनुक बापे के नाम की हले? यज्ञनुक बाबा मरल समय यज्ञनुक कै बछर रहल हले? 14-15 बछर। समर महतो कर कैगो बेटा हले? यज्ञनुक बापे मरल कै दिन गावे महतो? जो जानता है सब बोल देता है। तोर बाप के रोज रोज मरता है 5 जन मेरे बोका। ये काकर कहना है? समाज की श्राद्ध क्रिया करने भेल खर्च के विरोध के करो है? कहानी के लेखा। ठीक है, यज्ञनुक बापे के की नाम है? कहकर श्राद्ध कर में यज्ञनुक के सत्वल गेल गए। लेखक कौन था? दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म कौन सा गांव में हुआ? तो यही सब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब छाप करके हम ग्रुप में ही भेज देंगे। सर आप डालिए, वही लिख के लाएंगे हम लोग को। हाँ, वही चीज लग के लाना, वही चेक कीजिएगा, वही चेक करें। हिंदी बोल रहे हैं। चलो एक बार खड़ा हो तो